म्यूचुअल फंड के अंदर एक कैटेगरी ऐसी है जिसने इस साल भाई 22% तक के रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिए हैं। वो है मल्टी असेट्स एलोकेशन फंड। जी हाँ, अब इसके अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो इक्विटी के साथ में यहाँ पे डेट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, क्या एक्सपेंस रेशियो है, प्लस पर्सनली मेरा भी इन्वेस्टमेंट है तो मैं अपनी भी यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह दिखाऊंगा, तो सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा, सबसे पुराना फंड है आईसीसी का और ये मेरा भी वन ऑफ दी फेवरेट है, आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी असेट्स फंड्स। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, बस मैं आपको यहाँ पे चीजें फैक्ट्स वगैरह बताऊंगा, बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च वगैरह भी कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस फंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे इस फंड की पिछले 10 सालों के अंदर, तो आप देख सकते हैं सालाना अगर मैं लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 17% का सीएजीआर निकाल के दिया है। इवन इसके अंदर अगर आप एसआईपी भी करते तो पिछले 10 साल के अंदर आपका एनुअलाइज रिटर्न 18% का निकल के आता है। इवन इस फंड की अगर आप रैंक विद इन द कैटेगरी देखेंगे, यानी मल्टी असेट्स के अंदर अगर आप रैंक देखेंगे तो पिछले 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की या 10 साल की बात करूं, हमेशा टॉप 5 के अंदर ये फंड रहा है। इस फंड के अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं तो 0.69% का एक्सपेंस रेशियो है और एओएम साइज देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट है 75,000 करोड़। जी हाँ, अगर मैं सेकंड नंबर पे भी रखता हूँ किसी भी फंड को तो भाई आसपास नहीं होता है एओएम साइज के मैटर के अंदर। आप देख सकते हो एसबीआई का भी सिर्फ 11,000 करोड़ का है, जबकि आईसीआईसीआई का 75,000 करोड़ का यहाँ पे एओएम साइज है, यानी इतना अच्छा खासा पैसा ये मैनेज करता है। अगर आईसीआईसीआई के अंदर अगर मैं स्टॉक्स होल्डिंग्स वगैरह की बात करूँ तो आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने गोल्ड के ईटीएफ में 4% का इसका बेसिकली वेटेज है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिल्वर का बहुत ही कम है इसके अंदर। बाकी मोस्टली इसके अंदर आपको जो है लार्ज कैप वाले स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं इंडिया के। सो पिछले 6 महीने के अंदर भी इस फंड ने यहाँ पे 8% का रिटर्न निकाल के दिया है, 3 महीने में 4% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है, और 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न है। अगर यहाँ पे मैं रिस्क रेशियो की बात करूँ तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो डेफिनेटली हाई वॉलेटाइल है पिछले 3 साल का अगर आप एवरेज निकालते, लेकिन जितना आप रिस्क ले रहे हैं उतने ही भाई आपको रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। सेकंड नंबर पे रखना चाहूंगा भाई न्यू एज फंड है, ज्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है, डीएसपी का मल्टी असेट एलोकेशन फंड, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर, इस साल का अगर आप रिटर्न देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट पे निकल के आता है, टॉप 1 पे निकल के आता है पूरी कैटेगरी के अंदर 22% रिटर्न के साथ में। इवन अगर आप पिछले 2 साल का रिटर्न भी निकाल के देते हैं तो भाई सेकंड नंबर की रैंकिंग है। तो इस फंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी गोल्ड के साथ में सिल्वर के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग्स ले रखी है। बाकी निफ्टी 50 इंडेक्स का इक्वल वेटेज ईटीएफ के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। एचडीएफसी बैंक के इनके पास, भारतीय एयरटेल वगैरह हो गया, इन्फोसिस हो गया, गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे टेबल्स और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी इनके पास में होल्डिंग्स में है। एओएम साइज की बात करो तो इतना बड़ा तो नहीं है, 5,000 करोड़ का एओएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है, 0.25% के अराउंड। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो 2 सालों के अंदर काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया है, लेकिन 5-10 सालों का इसका अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। थर्ड नंबर पे रखना चाहूंगा एसबीआई का मल्टी असेट्स एलोकेशन। इसका एओएम साइज भी 12,000 करोड़ का है, यानी आईसीआईसीआई की बात में हमेशा इसी का नंबर आता है। एक्सपेंस रेशियो 0.62 का देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो 1 साल के अंदर 17% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। 10 सालों के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो 12% का सीएजीआर यहाँ पे निकल के आता है। यहीं पे अगर मैं एसआईपी की भी यहाँ पे बात करूं बेसिकली तो यहाँ पे पिछले 10 सालों के अंदर आपको 14% का सीएजीआर देखने को मिल जाता। होल्डिंग्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आपको ये देखने को मिलेगी, यहाँ पे गोल्ड के कंपेयर में भी सबसे ज्यादा सिल्वर की इसके पास में होल्डिंग है। तो अगर सिल्वर यहाँ पे बूम करता है आने वाले मतलब 2026 के अंदर तो डेफिनेटली ये एक अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के देगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है और कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स भी है। बाकी इसका कंपैरिजन अगर मैं आईसीआईसीआई के साथ में बात करूं तो पिछले 3 सालों का सीएजीआर आप देख सकते हैं, आईसीआईसीआई का 19% है, इसका 18% है, और एवन अगर आप एनुअल रोलिंग रिटर्न्स भी निकाल के देखेंगे तो आईसीआईसीआई का 20% का निकल के आता है और एसबीआई का 17% का। इसके अलावा इस 4th नंबर पे आप रख सकते हो निप्पॉन इंडिया का मल्टी असेट्स एलोकेशन। इसके अगर मैं एओएम साइज की बात करूं 9,000 करोड़ के आसपास है, एक्सपेंस रेशियो 0.27 का देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर अगर आप पिछले 5 सालों का यहाँ पे रिटर्न निकाल के देखते हैं तो टॉप 5 के अंदर डेफिनेटली निकल के आता है, और पिछले 1 साल के अंदर इसने भी 18% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर यहाँ पे मैं होल्डिंग्स के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे अच्छी बात ये कि ये इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं इसने आई शेयर का एमएसआई वर्ल्ड ले रखा है जिसमें 7% का वेटेज है, और इसके साथ में ये गोल्ड 20 के अंदर भी 10% का वेटेज है इसके पास, और इसके साथ में अगर आप सिल्वर में भी देखेंगे तो 3% का वेटेज है। तो इसमें यहाँ पे आपको
एडवांटेज ये मिल जाता है कि इंडियन मार्केट के साथ में आपको गोल्ड और सिल्वर उसका तो एक्सपोजर मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ में आपको इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सपोजर में देखने को मिलता है। निप्पॉन का गाइस अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो पिछले 3 सालों का सीएजीआर इसका 21% का निकल के आता है, और अगर आप एनुअल रोलिंग रिटर्न्स भी यहाँ पे देखते हैं तो 19% का निकल के आता है। उसके अलावा गाइस लास्ट नॉट द लीस्ट कोटक मल्टी असेट्स एलोकेशन को भी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, जिसका एयूएम साइज 9000 करोड़ का है, लेकिन इसका आपको ज्यादा पास रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। 1 साल के अंदर 19% का रिटर्न है, 2 साल के अंदर 44% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, और सीएजीआर 20% के आसपास निकल के आता है। इसमें भी अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे तो मेजरली आपको सिल्वर और गोल्ड के यहाँ पे ईटीएफ्स देखने को मिल जाएंगे, और बाकी अगर आप देखेंगे तो इंडिया के लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आपका कौन सा फेवरेट मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड है, कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।